नारद भक्ति सूत्र के प्रथम अध्याय में प्रथम से पहला, दूसरा, तीसरे में भक्ति को परिभाषित किया गया है और भक्ति के महत्व की विवेचना की गई है। चौथे से और अंतिम 14वें तक जो है वो भक्ति के लक्षणों की व्याख्या की गई है। इसमें चौथा तक हो चुका था। पांचवा है कि इसके प्राप्त करने पर, भक्ति के प्राप्त होने पर वह मनुष्य कामनाहीन हो जाता है, उसको कोई शोक नहीं रहता, न वह द्वेष बुद्धि रखता है और न वह भौतिक सुखों के प्रति अति उत्साहित होता है। वस्तुतः जैसे ही भक्ति प्राप्त होती है उसकी सारी इच्छाएं अपने आप में पूर्ण हो जाती हैं और वह कोई शोक नहीं कर पाता। शोक वही व्यक्ति करता है जब कामना की पूर्ति नहीं हो पाती या कामना पूर्ति में अपराध होता है, कामना पूर्ति में अवरोध उत्पन्न होता है। इस तरह से वह शोक करता है। शोक क्या है? कामना की आपूर्ति, कामना की पूर्ति न होना। फिर वह किसी तरह का द्वेष नहीं रखता। द्वेष इसलिए नहीं रखता कि जब उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो वह अपने आप में परितृप्त होता है, अपने आप में संतुष्ट होता है। संतुष्ट होने की वजह से उसे कोई द्वेष नहीं होता। द्वेष तो तब होता है जब हमको वो वस्तु मिले नहीं और दूसरे को मिल जाए, तभी दोष की उत्पत्ति होती है। लेकिन इसे किसी प्रकार का दोष नहीं होता। न वह भौतिक सुखों के प्रति आसक्त होता है, लौकिक सुखों के प्रति आसक्त होता है। लौकिक सुखों के प्रति कामी ही आसक्त होता है। कामी व्यक्ति का उत्साह काम में ही होता है, काम की पूर्ति में ही होता है, दूसरे में उसे उत्साह होता ही नहीं। ये कामना की इनमें भौतिक सुखों में रमता नहीं है। इसे रमता माने उसे रमणीयता प्राप्त नहीं होती। इस तरह से वह काम के प्रति उत्साही नहीं होता। छठवां है कि इसको प्राप्त करने पर वह उन्मत्त हो जाता है। परमहंस और पागल प्रेमी एक जैसे दिखने लगते हैं। उसका कारण यह कि वह अपने आप में आनंदित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है और स्तब्धो भवति, वह आश्चर्यचकित हो जाता है, अवाक रह जाता है। राजा जनक को जब आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा, ओ मुझको मेरा प्रणाम, ये आश्चर्य की थी। तो उसे अपना रूप जैसे ही पता लगता है, अपना वास्तविक स्वरूप की ज्ञान होता है तो वह स्तब्ध आश्चर्यचकित हो जाता है। वह अपने आप में आत्माराम हो जाता है। वह अपने आप में पूर्ण संतुष्ट और सुखी होता है। इसलिए वह आत्माराम, आत्मा में ही रमण करने लगता है। आगे है कि इसकी कोई कामना नहीं रहती और उसकी कामनाएं को वो त्यागता नहीं है, निरोध हो जाता है। माने अपने आप कामनाएं छूट जाती हैं, उसे छोड़ना नहीं पड़ता। यदि कोई चाय छोड़ता है तो चाय में आसक्ति बनी रहती है, लेकिन चाय से वितृष्णा हो जाए, ऊब जाए तो चाय अपने आप छूट जाती है। इस तरह से निरोध माने चीजें अपने आप छूट जाए, उनमें कोई रुचि ना रहे। जैसे आदमी कूड़ा फेंकता है तो वो निरोध है कि इस तरह से वह अपने आप को उससे अलग कर लेता है। फिर है कि इनके बावजूद वह लोक माने लोक व्यापार में, लोक व्यवहार में और वेद ज्ञान से सम्मत कर्मों में वह यथावत व्यवहार करता रहता है। माने लोक सम्मत, वेद सम्मत और शास्त्र की वह रक्षा करता है, शरीर की वह रक्षा करता है, लेकिन वह अनासक्त भाव से ये काम होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि उसमें भक्ति में जब तक पूर्णता प्राप्त न हो जाए तब तक वह लोक व्यवहार, श्लोक मत और शास्त्र मत और समाज मत का अनुसरण करता रहे। शरीर रक्षा, लोक व्यवहार और वेद व्यवहार को पालता रहेगा। फिर है अनन्यता। अनन्यता अन्य नहीं, इसमें यह है कि जब मैं, अनन्यता के दो अर्थ हैं। एक तो ये कि दूसरा नहीं, न मैं न तू,
माने द्वैत नहीं, अद्वैत। और दूसरा यह है कि एक ईश्वर के प्रति ही आस्था। जैसे तुलसीदास ने कहा था, तब धनुष बाण लो हाथ तब मस्तक झुके। मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। माने अनन्यता, एक ही ईश्वर के प्रति, ईश्वर के एक रूप के प्रति, एक नाम के प्रति पूर्ण आसक्ति होना। या दूसरा यह है कि न पहला न दूसरा, द्वैत का बुद्धि का माने दो नहीं, एक ही रह जाते हैं। जैसे लैला और मजनू, वो कहता है मजनू मस्त दीवाना, उसे खुदा के पास क्या जाना, खुदा को गर तमन्ना है तो लैला बन के आ जाना। तो इस तरह से लैला ही उसे दिखती है, हर स्त्री में, हर उसमें लैला ही एक बसती है। इस तरह से अनन्यता को प्राप्त होता है। फिर दूसरे अध्याय में बहुत से लोगों को भक्ति का ज्ञान हो गया है, भक्ति प्राप्त कर ली है, लेकिन हीरा पायो गांठ गठियाल, शोर क्या करना। तो उन्होंने इस गुण को खाया और वे अति आनंदित हो गए, इसलिए वे चुप हो गए। ज्ञानी और भक्त प्रायः चुप इसलिए हो जाते हैं कि वे इतने आनंदित हैं, उस आनंद की वे अभिव्यक्ति ही नहीं कर पाते। इस तरह से, लेकिन कुछ लोग जो करुणावान हैं वे साहस करते हैं इसको बताने में। इसमें सबसे पहले नारद के शिष्य जो पाराशर के पुत्र हैं, व्यास ने बताया कि पूजा में अनुराग होना भक्ति है। पूजा क्या है? उस निराकार को आकार में ले आना, उस अनाम को एक नाम दे देना। क्योंकि कहाँ सर भक्त सर झुकाए, कहाँ वह नाचे, कहाँ वह गाए, कहाँ वह फूल चढ़ाए। इसलिए पूजा में जो भक्त होता है वो प्राण प्रतिष्ठा कर लेता है मूर्ति में, और उसी में वह अपने आराध्य के प्रति समर्पित होता है। यह पाराशर के पुत्र व्यास ने कहा। फिर है गर्ग मुनि ने कहा कि कथा आदि में अनुराग होना। तुलसीदास ने इसका समर्थन किया है। नवदा भक्ति में उन्होंने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर मम हृदय कथा प्रसंगा। माने कथा के प्रसंग में गीता में भी आया है कि श्रवण परायण पुरुष भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जैन दर्शन में भी आया कि श्रवक श्रोता साधु से ज्यादा अच्छा है, वह सुनकर ही मुक्त हो जाता है। तो कथा में, कीर्तन में, भजन में, यशोगान में, प्रार्थना में वह इतना मस्त हो जाता है कि उसी को गर्ग मुनि ने भक्ति कहा। इसमें जो सांडिल्य थे, सांडिल्य ने अपने सांडिल्य सूत्र में इस तथ्य को व्यक्त किया कि वह आत्मा राम हो जाता है। वह जानता है कि ये रूप तो हमें थोड़ी देर के लिए मिला है, ये रंग थोड़ी देर के लिए मिला है, लेकिन हम आत्मा हैं, इसलिए वह आत्मा में विचरता है। और अपने आत्म स्वरूप का बोध होना ही वो कहते हैं पूजा है। नारद ने फिर बताया है कि अपने सारे कर्मों को जो समर्पित कर देता है प्रभु को, भक्त नारद ने इसकी विवेचना बहुत अच्छी की है कि जो अपने सारे कर्मों को, अकर्मों को, विकर्मों को भगवान को सौंप देता है, वह उसकी पूजा है। बाइबल में आया है कि तुम मुझे अपने सारे कर्म सौंप दो तो मैं उसमें कबीर ने कहा है, जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं ना है। इस तरह से अंत में इन्होंने दिया कि फल जो भक्ति है वो समस्त योग वासिष्ठ में आया है कि सारा ज्ञान, सारा ध्यान, सारा आचरण, शास्त्रों का अनुसरण, यह सब भक्ति को लाने का लिए है। इसलिए भक्ति बहुत रूपवान है। रूपवान से आशय गुणवान है। भक्ति ही समस्त गुणों का आश्रय है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह भक्त हो जाए। धन्यवाद।